सपा सांसद रामजी लाल सुमन की टिप्पणी पर चल रहे राजनीतिक बयानबाजी के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 19 अप्रैल यानी आज आगरा का दौरा किया और सांसद सुमन के आवास पर उनसे मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने आरोप लगाया कि सुमन के घर पर हमला सुनियोजित साजिश थी, जिसके पीछे सरकार का समर्थन था। उन्होंने कहा, ये हमला पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को डराने की कोशिश है, लेकिन सपा बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के साथ मजबूती से खड़ी है। अखिलेश ने ये भी दावा किया कि उन्हें गोली मारने की धमकियां मिल रही हैं, जिसका जिक्र करते हुए उन्होंने फूलन देवी की हत्या का उदाहरण दिया। सुमन ने भी अपने बयान पर कायम रहते हुए करनी सेना को खुली चुनौती दी थी। 14 अप्रैल को उन्होंने कहा, मैदान तैयार है, 19 अप्रैल को अखिलेश यादव आ रही हैं, 2-2 हाथ हो जाए। उन्होंने करनी सेना को चौथी सेना कहकर तंज कसा और सुझाव दिया कि वो सीमा पर जाकर चीन से युद्ध करें। एक और अखिलेश यादव आगरा के दौरे पर थे। इसी बीच बीजेपी नेताओं ने अखिलेश के दौरे और सपा की रणनीति पर हमला बोला। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सपा पर हमला करते हुए कहा कि इनके चरित्र को देश जानती है। बीजेपी का कहना है कि सपा दलित और राजपूत वोट बैंक के बीच तनाव पैदा कर अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी का चरित्र आप जानते हो। जिस प्रकार से सनातन के बारे में, हमारे धार्मिक ग्रंथों के बारे में, हमारे मठ मंदिरों के बारे में जिस प्रकार की उनकी बयानबाजी रही है और जिस प्रकार से उनके मन के मनोभाव हैं, ये कहीं ना कहीं अनेकों वक्तव्यों के माध्यम से बीच में आते रहे। लेकिन समाजवादी पार्टी के चरित्र को देश की जनता जानती है और निश्चित रूप से हमारे महापुरुषों का अपमान करना समाजवादी पार्टी का चरित्र है। रामजी लाल सुमन का चैप्टर क्लोज हो चुका है, ठीक है। वो संसद में उन्होंने जो गलत बयानी की थी, उससे उनको वापस ले लेना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी पहले अपने ही गुंडों को, अपने ही दल के लोगों को भेज करके माहौल खराब करती है, फिर अगड़ों में, पिछड़ों में, दलितों में आपस में कैसे लड़ाई हो जाए, इस प्रकार की साजिश रचती है। और उसी का एक यह जीता जागता उदाहरण है कि आगरा गए, कौन से बलिदानी वीर हैं जहां वहां आगरा जा करके वो बड़ा तीर मारने जा रहे हैं। सपा के इस दौरे को सपा की पीडीए रणनीति को मजबूत करने का हिस्सा माना जा रहा है, जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जिताकर यूपी में शानदार प्रदर्शन किया था। हालांकि बीजेपी इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश करार दे रही है। इस विवाद ने उत्तर प्रदेश की सियासत में नया मोड़ ला दिया है और आने वाले दिन और तीखे सियासी दांवपेच का इशारा कर रहे हैं। सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन की राणा सांगा पर की गई टिप्पणी ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया था। 21 मार्च 2025 को सुमन ने राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया, जिसके बाद करनी सेना और राजपूत संगठनों ने तीखा विरोध जताया। 26 मार्च को करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने सुमन के आगरा स्थित आवास पर हमला किया, जिसमें तोड़फोड़ और पथराव की घटनाएं हुई। हालांकि उस बयान को लेकर सपा अब डैमेज कंट्रोल की स्थिति में आ चुकी है। अखिलेश यादव उस बयान को लेकर अब कह रहे हैं, इतिहास की वो बातें जो समस्या खड़ी करे उसे इतिहास रहने देना चाहिए। साथ ही करनी सेना के प्रदर्शन को लेकर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जिन्होंने तलवारें लहराई उन पर कार्रवाई होगी। समाजवादी पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को और जो हमें लोकतंत्र में अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है अपने संविधान और कानून पर। जिन्होंने तलवारें लहराई, जिन्होंने सुना है कि बहुत सी तैयारी के साथ कुछ कुछ रख कर के लाए थे और जिन्होंने गालियां दी हैं जो आज भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम लोग कानून मानने वाले लोग हैं, बीजेपी कानून मानने वाली नहीं है। बीजेपी अधिकारों को छीनने वाली है, संविधान पे चलने वाली नहीं है। 2027 में यूपी विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो क्या अखिलेश का आगरा दौरा सपा की पीडीए रणनीति को धार देने का प्रयास है? ये सियासी दांव दलित और पिछड़े वोटरों को एकजुट करने की कोशिश को दर्शाता है, लेकिन करनी सेना और बीजेपी के विरोध ने उसे सामाजिक तनाव का मुद्दा बना दिया। अब देखना होगा कि अखिलेश जिस इतिहास को इतिहास रहने देने की बात कर रहे हैं, वो कितना कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।